जय हिंद दोस्तों, आइए आज देखते हैं। जय हिंद, नमस्कार। हम आज देखते हैं, आइए आज देखते हैं नंबर सिस्टम अगला टाइप। अगला टाइप में देखिएगा क्या देखना है आज। नंबर सिस्टम का अगला टाइप, इसमें क्या होगा कि एक संख्या दे देगा, कहेगा कि भाग है जो उसका, जो है हम जो एक संख्या दे देगा। मान लेते हैं कोई संख्या दिया है 365, 65 दे देगा। 65 दे दिया है और कहेगा कि जब हम ए में बी से भाग देते हैं तो 4 भागफल के रूप में आता है। तो बताइए कि ए का मान क्या होगा, बताइए कि ए का मनवा क्या होगा। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 4a। ए बराबर 4a यहाँ से निकाल लीजिएगा। आई वाला क्या कहेगा, एक्स और वाई, अर्थात ए और बी का दो धनात्मक संख्याओं क्या है, गुणनफल है। और ई वाला मनवा इसमें रख दीजिएगा तो 4b बराबर 3 6 5 हो जाएगा। अभी स्क्वायर बराबर तो कटा दीजिएगा 365 बटे में और कट गया, ये आपका हो गया, आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला देखते हैं कैसा सवाल देता है। सवाल 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 देखिएगा सवाल कैसा है। इसमें कह रहा है क्या, सवाल पहले वाला है, कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है 1575 दिया है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उनका जो है बबुआ, उनका जो है कह रहा है कि उनका जो भागफल है 9/7 है और संख्या जो है इनका दे दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल आपका दे दिया है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, पहला मानते हैं एक्स, दूसरा को मान लेते हैं वाई। इनका गुणनफल 1575 दिया है। 1575 दे दिया है आपका, 1575 दिया है। और इनका जब हम एक्स में वाई का भाग देते हैं, एक्स में वाई का भाग देते हैं तो ये कितना आ जाता है, आ जाता है 9/7। 9/7 आ जाता है बबुआ, भागफल है। अर्थात एक्स का भागफल 9, वाई का भागफल 7। तो इसका रेशियो बना लेते हैं, एक्स संबंधे वाई इक्वल टू 9 संबंधे 7। एक्स संबंधे वाई इक्वल टू 9 संबंधे 7 हो गया। यहाँ पर एक्स और वाई का मान दिया है, इसलिए हम यहाँ पे रखते हैं, आगे चलते हैं, रखते हैं। देखिएगा एक्स के स्थान पे क्या रखिएगा, एक्स के स्थान पे आप रख दीजिएगा। मानते हैं कि यहाँ कुछ संख्या नहीं है तो कांस्टेंट ले लेते हैं। मानते हैं यहाँ भी एक्स है, अर्थात ई हो जाएगा 9x और संबंधे बनाइएगा, ई हो जाएगा 7x। अब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स का मनवा रख के, एक्स का स्थान पे मनवा रख के बबुआ, एक्स का मान क्या हो गया आपका 9x, वाई का मान आपका क्या होगा 7x। तो 7x और 9x को रखिएगा तो कितना हो जाएगा, रखिएगा बबुआ तो यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या रखिएगा 9x। 9x हो गया गुणते 7x हो गया। अब बराबर कर दीजिए कितना, 1575। 1575 कर दिए, इनका मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 7 63 हो जाता है 33। एक्स में एक्स से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बराबर करिएगा इसको, 15 7 5, 15 7 5 हो गया, एक्स की स्क्वायर बराबर, ये बराबर हो गया 15/75 बटे में 33 हो गया। इसको कटाइएगा, इसको कटा देंगे, कटाइएगा तो कितना आएगा, हम कटा दे रहे हैं, कितना से कटेगा 7 से कटाते हैं। देखिएगा 7 से कट जा सकता है तो 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14 बचा, कट जा रहा है 9 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे 7 दूना 14 हुआ, 7 दूना 14 हुआ, बचा कितना 3 बचा 35, 7 बचे 35 हो गया। अब देखिए 3 से कटाते हैं 3 ही हो गया। अब देखिए 3 7 21, 3 बचे 15, फिर 3 से कटा देते हैं, कितना बार में 25 बार में, अर्थात 25, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ गया 25। 25 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5। एक्स बराबर जब बबुआ 5 आ गया, एक्स बराबर जब 5 आ गया आपका ये, तो हम इसको जोड़ ना सकते हैं। इस संख्या कितना है इसका निकालना है, तो देखिएगा इस संख्या कितना है इसका निकालेंगे हम। तो इसका निकालने के लिए रूल दूसरा सब भर गया, सब भर गया है। देखिएगा यहाँ पर देते कुप्चा में दिखा देते हैं। यहाँ जो बबुआ दिया 9x प्लस 7x, पहले इसको जोड़ देते हैं, 9x प्लस 7x, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, हो जाएगा 16x। 16x और x का मान जो है आपका दिया है, x का मान कितना दिया, x का मान निकालने 5 आ गया, x का मान आपका 5 आ गया। तो 16x का तरफ x के स्थान पर 5 रख दीजिएगा, x के स्थान पर 5 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 16 25 80। 80 आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का जोड़ हो जाएगा। 80 आपका इन दोनों संख्याओं का जोड़ हो जाएगा, योग हो जाएगा 80।
स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, बहुत छोटा सवाल। देखिएगा अगला सवाल देखते चलिएगा। आप स्क्रीन पे दिखा रहा है ऊपर हुआ, देखिएगा सेम टू सेम सवाल। अब देखिएगा इसका अगला सवाल इससे थोड़ा भिन्न होगा, भिन्न हो सकता है, भिन्न है, अलग है। देखिएगा भिन्न है। कह रहा है कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या को 58,701 के निकटतम हो क्या होगी, वह संख्या क्या होगी? 58,701 है और उसे विभाजित किया जाता है कितना से? 567 से। तो बताइए कि वह संख्या जो विभाजित होगी 567 से 58,701 के नजदीक होगी, वह संख्या कौन सी होगी? तो हम पहले बबुआ इसमें क्या करते हैं, देखिएगा वो संख्या ज्ञात करने के लिए हम 58 है, फिर से क्या है 58 है 701 है, 58,701 है। जब हम इसको भाग देंगे 567 से 57, अरे 50 50 5 6 7 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा? एक बार चला जाएगा, पहले तो एक बार गया, एक बार गया। देखिएगा 5 6 7, यहाँ से 0, 7 में से 7 0 बचा, यहाँ 2 हो गया, ये कट गया। अब डबल उतार दियो, डबल उतार दियो। जब डबल उतारते हैं तो एक 0 बढ़ा देते हैं, ये सिंपल रूल है बाबा, ये सिंपल बार रूल है। अब देखिए कितना बार जाएगा, 5 या 5 हो गया 20, 20 बार ले जाइएगा तो आपका 6 5 30 अर्थात 2300 के आसपास चला जाएगा। 2300 के आसपास 5 4 बार ले जाएगा तो 2300 के आसपास, इसलिए 3 बार ले जाते हैं, 3 बार लेके जाते हैं। देखिए यहाँ 3 करते हैं तो 3 का इसमें गुणा करिएगा, 7 3 21 का 1 हो गया, 7 3 21 का 1 हो गया, यहाँ 1 रख दीजिए ना। अब 7 3 21 यहाँ पे अब 2 होगा। अब देखिएगा ना 2 ना होगा, 7 3 21 का 1 हो गया, 6 3 18 18 18 2 20 का 0 हो गया, आसिम लगा दो। अब देखिएगा यहाँ पे 6 5 1 15 15 2 17, यहाँ 17 हो गया। अब देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये तो कितना होगा 3 होगा, ये कट गया ससुरा। अब देखिए शेष पूछता तो शेष पूछता तो हमारा शेष आ गया 300, शेष आपका कितना आ गया है 300 आ गया। लेकिन पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या होगी इसके नजदीक 58,701 के नजदीक की वो संख्या जो है इतना से 567 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। देखिएगा जब हम इसको में भाग गुणा कर देंगे तो संख्या ज्ञात हो जाएगी, वो संख्या ज्ञात हो जाएगी बबुआ। हम बताए थे कल कैसे गुणा करते हैं, देखिए गुणा कर देते हैं 5 6 7, इसको बना दीजिएगा आप, गुणता 100 प्लस 3 आपका हो जाएगा क्लियर। ये आपका कितना हो जाएगा 5 6 7 8 डबल 0 बढ़ाइए, यहाँ पर 56,700 हो गया, प्लस करिएगा इसमें, इसमें गुणा किए एक बार, इसमें तो गुणा किया तो कितना आएगा 17,01 आया है, 3 बार का गुणा किए हैं इसमें, इसका 3 का इसमें गुणा किया कितना आया, इतना आया है 1701 आया। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, जब जोड़िएगा तो कितना होगा 1 हो गया, 1 हो गया, अब फिर 0 हो गया, अब 7 7 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 1 8 हो गया, अब देखिए 5 हो गया। अर्थात यह संख्या है बबुआ जो मन जो है पूर्णतया रूप से 5 6 7 से कट जाएगी, जो संख्या जो 5 6 7 से पूर्णतया कट जाएगी, 5 6 7 से पूर्णतया जो है बबुआ कट जाएगी, 5 6 7 से पूर्ण रूप से 58,401 जो है पूर्ण रूप से कट जाएगी। अब देखिएगा, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, लंबा लंबा सवाल है, लंबा लंबा सवाल है, लंबा 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 खंबा सवाल है बब्बा, चाहे तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं, नो दिक्कत। मान लेते हैं कि 5800 आया है आपका ना, 58,701 आया है, इसमें 300 घटा दीजिए ना, 300 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जो आना होगा वो आएगा, जो ना आना होगा वो नहीं आएगा। देखिएगा 0 हुआ, यहाँ से 4 हुआ, यहाँ से अब क्या होगा 8 हुआ, यहाँ से 5 हुआ, हमारा आंसर हुआ क्या आया था, यही ना आया था, हमारा आंसर यही आया था 58,401, यही नया था आंसर, यहाँ से भी आ सकता है। अब गुणा करने का जरूरत ना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका आ जाएगा। देखिएगा डायरेक्टली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9 3 7 5 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना आता है। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई गुणनफल दिया है, मान लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल आपका x होगा, एक y होगा, ठीक है,
x होगा एक y होगा, इनका गुणनफल आपको कितना दिया है 93 75 93 और 75 दिया है। ठीक है 93 या 75 दे दिया आपका, इनका गुणनफल दिया है। अब कह रहा है कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है कितना आता है 15 आ जाता है। 15 आ जाता है तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 y ना हो जाएगा, ये 15y हो गया। अब क्या करेंगे बबुआ, आपको समझ में ना आता है तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बनाइए, यहाँ पे इक्वेशन 2 बनाइए, समीकरण जिसे बोलते हैं समीकरण इक्वेशन, यहाँ इस इक्वेशन 1 बनाइए, इसका इक्वेशन 2 बनाइए। कहिए अब इसमें कहिएगा कि इक्वेशन 2 का इक्वेशन 2 से x का मान उठाकर इक्वेशन 1 में रखने पर यहाँ पे रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखिएगा आप तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं हम 15 हो जाएगा, y का y में गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर करिएगा 9 3 7 5 ये हो जाएगा अपना 9375 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर y स्क्वायर किया, मैं y स्क्वायर किया 15 से कटा दिया, 15 छक्का 90 हो गया, बचा कितना 30, बचा कितना 30 3 बचा 30 ना बचा 3 बचा 3 बचा 37 हो गया, 37 हो गया। अब देखिए जब 37 हुआ बबुआ, जब 37 हो गया तो 15 दूना क्या होता है 30 होता है, कट गई 30। अब देखिएगा बचा का 7 बचा 75 हो गया, 15 बचा 75 अर्थात 625 आ गया। जब 625 आ गया, जब 625 आ गया बबुआ यहाँ पर तो y बराबर जो 625 आया तो 625 किसका वर्गमूल है या किसका वर्ग है तो 25 का वर्ग है, तो y बराबर हम लिख देंगे इसको y स्क्वायर बराबर कितना है 6 2 5, तो y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 25। कह कह रहा है सबलिया में, कह कह रहा है सबलिया में कह रहा है संख्याओं का योग ज्ञात करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना। मान लेते हैं कि एक संख्या तो इतना आ गया, y बराबर इतना आ गया, y बराबर इतना आ गया, हम यहाँ से ना निकाल सकते हैं का x का मनवा हमें यहाँ से निकाल सकते, कहाँ है हम बड़का में जाए, हम छोटके में जाते हैं। इक्वेशन 2 से हम x का मान निकाल सकते हैं, x बराबर 15y, यहाँ जो है x का मान निकले, y का मान कितना दिया 25 दिया है, 15 गुणित 25, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 25 5 125 5 हो गया, अब 25 से कम 25 25 12 कितना हो जाएगा 25 10 35 2 37 3 7 5, अरे 3 7 5 375 हो जाएगा। जब इसमें इसका गुणा करेगा 375 हो जाएगा। अब देखिएगा ई वाला x का मान इतना आ गया, अरे y का मान इतना आ गया, x का मान इतना आ गया। अब देखिएगा x प्लस y अर्थात x का मनवा कितना दिया है 3 7 5, y का मनवा 25। अब इसको जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 400, इसको जोड़िएगा बबुआ तो आपका कितना आ जाएगा 400, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है गुणनफल पूछ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। योगफल पूछ रहा है कितना हो जाएगा 400, 400 आपका आंसर लगता है आ गया है, इसका आंसर आ गया है आपका 400। आगे देखते हैं अगला सवाल, अगला सवालिया आपका क्या पूछ रहा है देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं गुणनफल 11,520 दिया है और इस उनका भागफल 9/5 दिया है, उनका भागफल जो है 9/5 दिया है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? पहले तो जोड़ पूछ रहा था, योग पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है, अंतर डिफरेंट अरे भैया डिफरेंस डिफरेंट पूछ रहा है। देखिएगा इनका दो संख्याओं गुणनफल क्या दिया, एक से गुणते y का गुणनफल आपका दिया 11 दिया और का दिया आगे का कर रहा है 520, 11,520 दिया है। और x में जब y का भाग देते हैं तो ये वाला कह रहा है कि 9/5 है, 9/5 है। अगर हम इसमें x से गुणा कर देंगे तो किसी को दिक्कत ना होगा, हम इसमें x का गुणा कर देते हैं तो किसी को दिक्कत लगता है ना होगा बबुआ, नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पे इसका रेशियो निकल जाता है, चाहे तो हम x को कटा भी सकते हैं, नो दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। अब देखिएगा 9x संबंध अनुपात 5x। अब इसका अंतर जब पूछ रहा है तो देखिएगा अंतरों यहाँ से हो जाता है, अंतर क्या हो जाएगा जब 9x में से 5x घटेगा तो 4x आपका अंतर आ जाएगा, ये अंतिमों में काम करेगा।
यही अंतिम में क्या करेगा आपका, देखिएगा अब क्या कह रहा है। यहाँ से हम x या y का मान निकाल लेते हैं, किसी का मान निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणनफल कह रहा है ना, कोनो बात ना है बाबू, कोनो बात ना है, x और y का मान दिया है और इसका कह रहा है कि ऐसे निकालते चलिए, ऐसे निकालते चलिए। एक बार फिर पढ़ते सवाल को, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। तो अब संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका भागफल इतना है, दोनों संख्याओं अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर डिफरेंट ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का जो है डिफरेंट ज्ञात करना, कोनो दिक्कत नहीं, रख देते हैं आप, रखिए यहाँ पर। अब देखिएगा 9x गुणित 5x अब बराबर 11,520 रुपया, 11,520 रुपये। देखिएगा इस 9 पचे 45 एक स्क्वायर बराबर 11,520, इसको कटा देते हैं, कितना से कटेगा 15 से कटाइए तो 15 3 45। अब देखिएगा ई कितना हो जाएगा, 15 3 45, 15 15 बटे 120, 15 सते 105, 105 7 बार 15 सचे 105, 15 बटे 120, तो अपन 105 हुआ, बचा कितना 10 बचा, 10 जब बच गया बबुआ तो 102 हो गया, 100 कितना हुआ 102 हुआ, 102 हुआ 102 हो गया। तो इसको अब कितना से कटेगा 15 से कटेगा, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 15 छक्का 90 जब हो गया, 15 छक्का 90 जब हो गया तो बचा कितना 12, 12 बच गया तो 15 बटे का हो गया 120, अर्थात बच गया क्या 120 से ना बचा, 120 होता है 15 से जो कितना बार में कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा अब यहाँ पर 3 बचा है, x स्क्वायर बराबर 7 6 8 और यहाँ पे 3 अब चकवा में है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, x स्क्वायर बराबर 7 6 8 अब बटे में 3 से हम भाग दे देंगे, 3 से जब भाग देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाता है 3 दूना 6 बचा 3 पचे 15, अब कितना बचा 3 पचे 15, अब बच गया 1 18 3 18 3 जगह 3 जगह 18, हम जाने को वर्ग कैसे होगा बबुआ, वर्ग आएगा तभी तो एक हल होगा। x स्क्वायर बराबर 3 5 6, वर्ग न आए तभी हल हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा डिप। कितना का वर्ग है 16 का, कितना का वर्ग है 16 का। अब क्या पूछ रहा है, इनका अंतर पूछ रहा है, इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर पहले से हम कर दिए, देखिएगा यहाँ पर अंतर किए हैं, 9x माइनस 5x का अंतर वो कितना है 4x, तो 4x का मान यहाँ पर ना रख सकते हैं, 4x x का मान यहाँ पर रख दीजिए, 4 गुणित 16, 16 चौका क्या हो जाएगा 64, 48 तो 48 40 64 आपका आंसर आ जाएगा, पाते हैं कुछ आ जाता है कुछ और, देख लीजिएगा 64 आ गया आपका, यही होगा आपका आंसर, यही आपका आंसर लगाइएगा तो अच्छा से आ जाएगा आपका। ये तो समझाना पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा हो रहा, नहीं तो स्टेप चुराते चलिए। अब देखते हैं बबुआ अगला क्वेश्चन है कि ना है, अगला क्वेश्चन कोई है बबुआ, अब नहीं आगे देखते हैं अगले दिन। नमस्कार।